आइए सुनते हैं 3 अप्रैल 2026 को देश और दुनिया में घटी घटनाओं का विश्लेषण। नमस्कार, स्मार्ट पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज 3 अप्रैल 2026 के उन करंट अफेयर्स पर नजर डालते हैं जो यूपीएससी परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से, जो जीएस पेपर 2 का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आज हम वेस्ट एशिया के ताज़ा हालात और उसका ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ रहा है, इसे जरा गहराई से समझेंगे। देखिए, पश्चिम एशिया में हालात एक बार फिर से गर्मा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका इजराइल का गठबंधन है और दूसरी तरफ ईरान। इनके बीच मिलिट्री टेंशन काफ़ी बढ़ गया है। मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। मतलब एक ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन गई है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। अब इस तनाव का जो सीधा असर है वो पड़ता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर। ये वो ज़रूरी समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। अब भारत के लिए ये क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारा ज़्यादातर तेल का इंपोर्ट इसी रास्ते से होता है। तो जाहिर है यहाँ पर ज़रा सी भी गड़बड़ी का मतलब है दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। तो एक तरफ तो पश्चिम एशिया में ये बाहरी तनाव चल ही रहा है और साथ ही ईरान के अंदर भी एक बड़ा पॉलिटिकल बदलाव देखने को मिल रहा है। वहाँ पर जो टॉप लीडरशिप है उसमें एक बदलाव की प्रक्रिया चल रही है जिसका असर यकीनन पूरे रीजन पर पड़ सकता है। देखिए, ईरान में जो सुप्रीम लीडर का पद है वो बेहद पावरफुल होता है। मिलिट्री, जुडिशियरी और देश की फॉरेन पॉलिसी सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है। तो जाहिर है कि लीडरशिप में कोई भी बदलाव ना सिर्फ ईरान को बल्कि भारत के साथ उसके रिश्तों को भी, खासकर चाबहार पोर्ट जैसे हमारे स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स को भी गहराई से प्रभावित करेगा। तो जहां वेस्ट एशिया का जियोपॉलिटिकल टेंशन हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर असर डालता है, वहीं भारत के अंदर भी एनर्जी और इंडस्ट्री के सेक्टर में काफ़ी कुछ बड़ा हो रहा है और ये टॉपिक्स जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इकोनॉमी की बात करें तो एक बहुत बड़ी पहल हुई है। भारत ने उड़ीसा में एक कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। ये कोयले से केमिकल बनाने की इंडस्ट्री की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, खास तौर पर अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए। अब इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो है कोल गैसिफिकेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोयले को सिन गैस में बदला जाता है। अब ये सिन गैस क्या है? ये बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मिक्सचर है जिससे कई तरह के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए कई वजहों से बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये कि इससे केमिकल्स पर हमारी इंपोर्ट की निर्भरता कम होगी। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को ज़बरदस्त मजबूती मिलेगी। और हाँ, मेंस के लिहाज से देखें तो भारत के एनर्जी ट्रांजिशन में कोल गैसिफिकेशन की क्या भूमिका है, इस पर यह एक बेहतरीन केस स्टडी बनती है। तो एक तरफ तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनवायरनमेंट से जुड़ी एक बहुत सीरियस चिंता भी सामने आई है। एक बहुत ही दुर्लभ समुद्री प्रजाति है राइस व्हेल, जो तेल की ड्रिलिंग बढ़ने की वजह से खतरे में आ गई है। और ये घटना हमें एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, विकास बनाम संरक्षण। ये मेंस एग्जाम के लिए क्लासिक डिबेट है ना, जहां इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और बायोडाइवर्सिटी को बचाने के बीच एक बैलेंस बनाने का चैलेंज डिस्कस किया जाता है। चलिए अब जरा धरती की चिंताओं से ऊपर उठकर अंतरिक्ष की ओर देखते हैं, जहां हाल ही में एक बड़ी ही दिलचस्प खगोलीय घटना हुई है। अभी हाल ही में पूरी दुनिया में टोटल ल्यूनर एक्लिप्स यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा गया। इसे ब्लड मून भी कहते हैं। सच में एक बहुत ही शानदार नज़ारा था ये। तो चंद्र ग्रहण होता कब है? ये तब होता है जब सूरज और चांद के ठीक बीच में हमारी पृथ्वी आ जाती है। इस सिचुएशन में पृथ्वी की जो छाया है वो सीधे चांद पर पड़ती है और इसी वजह से हमें चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि ये चांद लाल क्यों दिखता है? इसके पीछे का कारण है रेले स्कैटरिंग। अब देखिए, इसे आसान शब्दों में समझें। जब सूरज की रोशनी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है तो जो नीली लाइट है वो तो बिखर जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें आसमान नीला दिखता है। सिर्फ लाल रंग की लाइट ही एटमॉस्फेयर को पार करके चांद तक पहुंच पाती है, बस इसीलिए वो हमें लाल दिखाई देता है। और हाँ, ये कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। और अब बारी है हमारे प्रीलिम्स बूस्टर सेगमेंट की। इसमें हम आज की खबरों से जुड़े कुछ बहुत जरूरी फैक्ट्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। पहला फैक्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। याद रखना है, ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए बहुत क्रूशियल है।
दूसरा फैक्ट है सिनगैस। ये कोल गैसिफिकेशन का प्रोडक्ट है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। और तीसरा फैक्ट, राइस व्हेल। ये एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है जो सिर्फ और सिर्फ मेक्सिको की खाड़ी में पाई जाती है, कहीं और नहीं। चलिए, अब जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उस पर एक MCQ प्रैक्टिस हो जाए। सवाल है, कोयला गैसिफिकेशन से क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शंस हैं A ऑक्सीजन, B हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, C नाइट्रोजन या D मीथेन। सोचिए जरा। जी हां, सही जवाब है B हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसा कि हमने अभी अभी बात की, इसी मिक्सचर को सिनगैस कहते हैं, जो इस पूरी प्रोसेस का मेन प्रोडक्ट है। तो ये थे आज के कुछ सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। इन सभी टॉपिक्स की एक गहरी समझ यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत बनाएगी। यूपीएससी से जुड़े ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एनालिसिस के लिए स्मार्ट पाठशाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।